कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक घर से, जहां सनल रॉय नाम का एक आदमी ख़राब मौसम में अपने घर में डरा हुआ सहमा हुआ कोई राज की बात रिकॉर्ड करने लगता है। तभी कोई शैतानी ताकत उस पर हमला करती है और वो अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो शैतानी ताकत उसका पीछा ही कर रही होती है और वो उससे बचने के लिए गाड़ी से निकलकर पास से गुजरती हुई एक नहर में छलांग लगा देता है, मगर वो शैतान उसको पानी के अंदर ही खींच लेता है और इस तरह उसकी डेथ हो जाती है। अगले दिन पुलिस पानी से उसकी डेड बॉडी निकालती है। सीन अब मुंबई के एक ऑडिटोरियम में शिफ्ट होता है, जहां निकिता रॉय जो एक बुक राइटर होती है उनको स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है। निकिता जब शाम में घर आती है तो उसको लंदन से टीना की कॉल आती है, जहां से निकिता को पता चलता है कि एक दिन पहले उसके भाई की डेड बॉडी नहर से मिली है। निकिता अब अपने भाई की आखिरी रस्मात के लिए लंदन जाती है। निकिता इस बात पर हैरान होती है कि कुछ दिन पहले तक मेरा भाई तो बिल्कुल ठीक था, तो फिर उसने यूं एकदम से सुसाइड क्यों की। वहां सनल की टीम के लोगों से बात करते हुए निकिता को पता चलता है कि सनल लास्ट केस में अमरदेव नाम के आदमी के ऊपर काम कर रहा था। अमरदेव लंदन का बहुत बड़ा धर्म गुरू होता है और उसकी अपनी पूरी कम्युनिटी होती है, जहां उसको मानने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। सनल का एक इन्फॉर्मर अमरदेव की कम्युनिटी में शामिल होता है। सनल आखिरी दिनों में बहुत अजीब तरह की ड्राइंग बनाने लग गया था। निकिता को सनल की लास्ट रिकॉर्डिंग मिलती है, जहां वो बताता है कि अमरदेव मेरी सोच से भी बहुत आगे की चीज़ है और मेरी मौत के पीछे अमरदेव का हाथ होगा। निकिता अब अमरदेव को एक्सपोज करने का इरादा करती है, लेकिन कोई भी निकिता का साथ नहीं देता, सिवाय निकिता के एक दोस्त जोली के। अमरदेव ने सनल को 3 दिन का टाइम दिया होता है कि वो 3 दिन में मर जाएगा। सनल तीनों दिन की अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा था। निकिता अब सनल के घर जाती है। सनल के घर में सब चीज़ें यहाँ से वहाँ बिखरी हुई होती हैं और दीवारों पर शैतान की शक्लें बनी होती हैं। निकिता बहुत उदास होकर सनल के घर में देख रही होती है। तभी निकिता को पीछे से कोई देख रहा होता है। निकिता सनल की रिकॉर्डिंग फिर सुनती है, जहां वो बताता है कि आज तीसरा दिन है, मैं सो नहीं पाया। रात सारी यूं लगता है जैसे कोई मेरे आसपास चल रहा है और मुझे देख रहा है। मुझसे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये मुझे मार देगा। अगली सुबह निकिता अमरदेव की ट्रू फेथ फाउंडेशन जाती है, जहां लोगों का काफ़ी रश लगा होता है। वहां सबके सामने अमरदेव एक पैरालाइज्ड आदमी का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, जिससे वो आदमी पैरों पर खड़ा हो जाता है। निकिता को ये सब फेक लगता है और फिर वो अमरदेव से मिलती है। वहाँ अमरदेव निकिता पर अपनी फ़िलॉसफी झाड़ता रहता है। तभी निकिता अमरदेव को अपने भाई का कातिल कह देती है। निकिता अमरदेव को कहती है कि मैं 1 हफ्ते में तुम्हारा सच दुनिया के सामने लाऊंगी, जबकि अमरदेव कहता है कि 3 दिन से ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी ही नहीं है। निकिता को कुरियर शॉप से सनल का एक पार्सल मिलता है। ये एक ड्राइंग बुक होती है जिस पर वही शैतान की तस्वीरें बनी होती हैं जो सनल के घर की दीवारों पर भी बनी हुई होती हैं। निकिता अब सनल की इन्फॉर्मर फरिया को मिलने उसके घर आती है। वहाँ फरिया निकिता को अब नॉर्मल कंडीशन में मिलती है। निकिता को देखते ही फरिया भाग जाती है। निकिता भी फरिया के पीछे भागती है और थोड़ी दूर जाकर फरिया को कुछ नज़र आता है और वो अपना गला काट लेती है। ये सब कुछ निकिता के लिए बहुत शॉकिंग मूवमेंट होता है। निकिता जब घर वापस आकर दोबारा उस बुक को चेक करती है तो उस बुक में एक मेमोरी कार्ड छुपा हुआ होता है। निकिता जब उस कार्ड को लैपटॉप पर लगाकर देखती है तो उसमें फरिया ने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई होती है, जिसमें वो बताती है कि अमरदेव की सारी ताकत इस बुक में है जो मैं उठाकर ले आई हूँ। और तभी निकिता को महसूस होता है कि उसके रूम के बाहर कोई है और वो देखने के लिए रूम से बाहर आती है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। निकिता दोबारा फरिया के घर जाती और वहाँ उसको एक छोटी सी ट्यूब मिलती है जिसमें अजीब सा लिक्विड होता है और तभी निकिता को फील होता है कि फरिया के घर के अंदर कोई है।
निकिता जब पास जाकर देखती है तो एक शैतान फ्रिया की डेड बॉडी को खा रहा होता है। निकिता की तो डर के मारे चीख निकल जाती है और फिर वो वहाँ से भागती है। वो शैतान भी निकिता के पीछे आता है और तभी निकिता का दोस्त जोली आ जाता है और वो उसको गाड़ी में बैठा कर वापस रूम में ले आता है। अगले दिन सुबह निकिता और जोली को पकड़कर अमरदेव के सामने लाया जाता है। वहाँ अमरदेव बताता है कि मैंने अपनी ही बुक वापस ले ली है और वहाँ निकिता को उस शैतान की तस्वीर भी नज़र आती है जो एक रात पहले फ्रिया की डेड बॉडी को खा रहा था। निकिता को फ्रिया के घर की दीवारों पर कुछ कोड लिखे हुए नज़र आए थे। उसने जब पता करवाया तो वो एक लोकेशन का पुराना एड्रेस था। निकिता अब उस लोकेशन पर जाती है तो वहाँ एक पुराना चर्च था। उस चर्च की बेसमेंट में काफ़ी लोगों की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई होती हैं और एक शैतान बैठा उन डेड बॉडीज़ को खा रहा होता है। निकिता के पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है और वो चीख मारकर वहाँ से भागती है और वो शैतान भी निकिता के पीछे आता है और निकिता पर अपना पंजा मारता है जिससे निकिता बेहोश हो जाती है। जोली निकिता को बचाकर फिर घर ले आता है। निकिता अपने भाई के कातिल को ढूंढने के चक्कर में पागल हो चुकी होती है और वो टूट चुकी होती है और शैतान के मारने की वजह से उसको दौरे भी पड़ने लग जाते हैं। जोली निकिता को अमरदेव के पास लाता है और रिक्वेस्ट करता है कि निकिता को बचा लो। निकिता भी मरने के करीब होती है और यहीं रियल ट्विस्ट आता है। निकिता और जोली अमरदेव के राज को जानने वाली लैब भी मौजूद होती है जिसको जोली देख लेता है। अमरदेव ये सब सुनता है तो हंसता है कि हाँ मैंने ये सब किया मगर मेरे मानने वाले कभी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पर जोली ने जो ग्लासेस पहने हुए होते हैं उनके अंदर एक कैमरा लगा हुआ होता है जो ये सब कुछ लाइव चला रहा होता है। यूँ अमरदेव का कन्फेशन सब लोगों के सामने लाइव चल रहा होता है और वही सब लोग अमरदेव पर हमला कर देते हैं और उसको मार देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अब आप नेक्स्ट कौन सी मूवी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी।